हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. When is the mixture of both phospholipids and tissue factor found in plasma aiding blood coagulation released in humans? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा कब होता है जब फॉस्फोलिपिड और टिश्यू फैक्टर का मिक्सचर जो कि किस में मदद करता है ब्लड कोएगुलेशन में, वो ह्यूमंस में कब रिलीज होता है. तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अगर ये जो मिक्सचर है ये ब्लड कोएगुलेशन में मदद कर रहा है तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, ब्लड कोएगुलेशन. यानी इसमें सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि ब्लड कोएगुलेशन की ज़रूरत बॉडी में कब होती है. तो देखिए कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग, यानी कि बॉडी में कहीं पर भी अगर इंजरी हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, इसके लिए बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसके तहत वो लिक्विड ब्लड को सॉलिड फॉर्म में एक क्लॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग. इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं. क्लॉटिंग फैक्टर्स देखिए, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, जब भी ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती हैं तो जो ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं क्या, यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करती हैं. और ये प्रोथ्रोम्बिन किसकी प्रेजेंस में, विटामिन के की प्रेजेंस में. ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है उसके थ्रू. और यहाँ पर ये जो थ्रोम्बिन है ये अल्टीमेटली क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसको एक्टिव फॉर्म में फाइब्रिन थ्रेड्स के तौर पे बना देता है. और ये फाइब्रिन थ्रेड्स जो हैं ये डैमेज पार्ट को क्या करते हैं, प्लग कर देते हैं और अल्टीमेटली क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं. कौन कौन से, देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो कौन रिलीज कर रहा है, प्लेटलेट रिलीज कर रहे हैं, प्लेटलेट्स. इसके बाद ये थ्रोम्बिन में चेंज होता है. ये थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन. और ये इनएक्टिव फॉर्म में ये किस में चेंज होता है, फाइब्रिन में. और देखिए यहाँ पर कौन से आयंस काम कर रहे हैं, कैल्शियम आयंस. तो ये तीन चीज़ें. अब देखिए ये जो कैस्केड प्रोटीन फैक्टर्स जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, टिश्यू फैक्टर वगैरह, ये देखिए फैक्टर 1 है आपका फाइब्रिनोजन, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा. उसी तरीके से फैक्टर 2 है आपका प्रोथ्रोम्बिन, इसके बारे में भी अभी हम फ्लो चार्ट में देख चुके हैं. ये भी यहाँ पर रिलीज होता है इस प्रोसेस के अंदर. उसी तरीके से फैक्टर 3 है आपका टिश्यू फैक्टर, जिसका मेंशन आपको मिला है आपके क्वेश्चन में. और फैक्टर 4 है ये आपका कैल्शियम. तो ये सब काम करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में. यानी कि ये सब कब रिलीज होते हैं, रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ इंजरी. इंजरी टू स्टॉप ब्लड फ्लो, जो खून एक्स्ट्रा बह रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप ब्लड फ्लो. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या, देखिए हम एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं. पहला क्या है, ड्यूरिंग हाइपोटेंशन. नहीं, हमें यहाँ ब्लड क्लॉट करना है तो यहाँ पे इंजरी चाहिए, हाइपोटेंशन में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी. नेक्स्ट क्या है आपका, बाय द ट्रोमेटाइज्ड सेल एट द प्लेस ऑफ इंजरी. यही हमने अभी बात की कि जहाँ पर भी ब्लड वेसल्स को मतलब यहाँ पर इंजरी होती है तो ये प्लेटलेट्स जो है अपना काम शुरू कर देते हैं ब्लड क्लॉटिंग का. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आंसर विल बी ऑप्शन बी. देखिए एक बार बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, इन द कंडीशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस. ये कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे RH फैक्टर के मिसमैच की वजह से फीटस की डेथ हो जाती है.
और नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एनीमिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।